Hello students, let us start third comprehension of chapter 8। ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड में हमने पढ़ा था कि वो अपनी फ़ीस के पैसे नहीं दे पाया और उनसे बचने के लिए वो क्या करता है, स्कूल से भाग जाता है। ठीक है ना। और भगवान से आशा करता है कि शायद भगवान उसकी हेल्प करेंगे और वो अपने फ़ीस के पैसे दे देगा। तो इस दौरान उसके साथ क्या क्या घटित होता है, किस तरह से वो प्रेयर करता है और फाइनली क्या उसको ये पैसे प्राप्त होते हैं भगवान से या नहीं होते। अगर होते हैं तो वो किस प्रकार पे करता है, अगर नहीं होते तो उसके लिए उसे उसके साथ क्या घटित होता है या क्या पनिशमेंट मिलती है, ये हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में। तो लेट अस स्टार्ट पार्ट नंबर 3। ठीक है ना। रिमोर्सफुल एंड स्केयर्ड। रिमोर्सफुल होता है क्या, पश्चाताप से ग्रस्त। किस चीज़ का पश्चाताप था कि उसने जो फीस के पैसे से उनसे क्या किया था, जलेबी का खा ली थी। तो इस पश्चाताप से ग्रस्त एंड स्केयर्ड, भयभीत। भयभीत क्यों था, क्योंकि वो अपनी फीस जमा नहीं कर पाया था, इसलिए भयभीत था। तो पश्चाताप से ग्रस्त और भयभीत ही प्रेज टू गॉड, वह भगवान से प्रार्थना करता है फॉर मॉनिटरी हेल्प। मॉनिटरी होता है आर्थिक पैसों की हेल्प के लिए। ही मेक्स मैटर लुक नॉर्मल, वो ऐसा दिखाता है जैसे क्या है, सब कुछ सही है। बट प्रेज हार्डर देन एवर, और पहले से भी ज़्यादा। लेकिन क्या करता है, पहले से भी ज़्यादा जो कठोर प्रेयर प्रार्थना करता है। द इनएविटेबल, इनएविटेबल क्या होता है, नहीं टालने वाली। तो थोरो समवेयर अलोंग द वे ही नोटिस द डिवाइड बिटवीन फैंसीफुल। फैंसीफुल क्या होगा बेटे, फैंसीफुल होता है कल्पना और फैक्चुअल होता है वास्तविकता। कि एक जो है ना घटित होने वाली, नहीं टलने वाली बात जो है घटित होती है। ठीक है ना। उससे वो क्या करता है, और इसी के दौरान, इसी बीच में वो क्या करता है, फैंसीफुल एंड फैक्चुअल की कल्पना में और वास्तविकता में अंतर देखता है। तो हमारे स्टोरी अब यहाँ से शुरू होती है। देयर वाज, क्या हुआ था कि जो उसका टीचर था उसको फीस के पैसे कलेक्ट करने थे। अगले दिन जब वो आया तो उसने कहा कि रिसेस की बेल बजेगी तब फीस के पैसे कलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि उसके पास पैसे नहीं थे। रिसेस की बेल बजते ही वो अपना बैग उठा कर क्या है, वहाँ से स्कूल से भाग गया। और भागते भागते वो कहाँ पहुँच गया था, रेलवे स्टेशन पर। उससे आगे अब है, जब वो भाग रहा था पूरी तेजी से, बिल्कुल सीधा भागा था, तो वो कहता है देयर वॉज ए शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के साथ में, ठीक है ना, बिसाइड होता है पास, कि रेलवे ट्रैक के पास एक छायादार पेड़ था। आई सेट अंडर इट, मैं इसके नीचे बैठ गया। एंड वंडर्ड, और हैरान हुआ किस चीज़ के लिए, वेदर देयर कुड बी पॉसिबली बी ए मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी इन दिस वर्ल्ड। क्या कोई मेरे से भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली या भाग्यहीन बच्चा होगा इस संसार में, कि क्या इस संसार में कोई मेरे से भी दुर्भाग्यशाली बच्चा होगा। When the queens had first created a racket in my pocket, रैकेट होता है लाउड नॉइस। ये था ना वर्ड रैकेट, रैकेट का मतलब लाउड नॉइस यानी तेज शोर। जब क्या है, जब पहली बार ही सिक्कों ने एक लाउड नॉइस की जो मेरे पॉकेट में पड़े थे। द एंटायर मैटर सीम्ड सो सिंपल, सिम्ड होता दिखाई देना। जब पूरा का पूरा ये मैटर था, ये बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा था, आसान दिखाई दे रहा था। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा। ठीक है ना। ईट जलेबीज, क्या मैटर सिंपल क्यों दिखाई दे रहा था, कि ईट जलेबीज विद द फीस मनी एंड द पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। कि जलेबी को खाओ, फीस मनी के साथ जलेबी खाओ, और देन और उसके बाद जो फीस है वो पे किसके साथ कर देंगे, स्कॉलरशिप मनी के साथ। आई थॉट, मैंने सोचा, 2 and 2 एडेड अप टू 4, कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। एंड कुड नेवर बी 5, लेकिन कभी भी 5 नहीं हो सकते। कि इसने क्या सोचा कि 2 और 2 मिलकर 4 होते, कभी 5 नहीं हो सकते।
How was I know that sometimes it added up to 5 as well। इस तरह से क्यों मैं नहीं जानता था कि ये 2 और 2 5 भी हो सकते हैं। Had I known that I would get the scholarship the next month। क्या होता है अगर मैं जानता कि मुझे स्कॉलरशिप के में मतलब पैसे अगले महीने मिलेंगे। आई वुड हैव पोस्टपोन्ड माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल। तो अगर मुझे पता होता कि मेरे जो हैं स्कॉलरशिप के पैसे अगले महीने मिलेंगे तो मैं क्या करता, आई वुड हैव पोस्टपोन, मैं अपने जो जलेबी खाने के प्रोग्राम को अगले महीने पोस्टपोन कर देता, मतलब अगले महीने तक जब स्कॉलरशिप के पैसे मिलते तब जलेबी खाता। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग फ्यू जलेबी। अब जो है क्राइम होता अपराध, ईटिंग फ्यू जलेबी, कुछ जलेबी खाने के अपराध के कारण। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, पहली बार मेरी ज़िंदगी में मैं क्या हूँ, आई एम एबसेंट फ्रॉम स्कूल, मतलब जलेबी खाने के, कुछ जलेबी खाने के अपराध के कारण मैं पहली बार स्कूल से जो है एबसेंट था। एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ ट्री। क्राउचिंग क्या होता है बेटे, क्राउचिंग सिटिंग, जब आप छुप कर बैठते हो उसे क्राउचिंग बोला जाता है। कि मैं छुप कर बैठा था किसमें, पेड़ की छाँव में, डेजर्टेड कॉर्नर, एक सुनसान कोने में, ऑफ द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के सुनसान कोने में मैं छुप कर बैठा था। सिटिंग देयर अंडर द ट्री, एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग। जब मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था सबसे पहले मुझे लगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं, मतलब रोने के लिए महसूस हुआ कि जब आप बहुत दुखी होते हैं तो आपको क्या दिल करता है कि आप रोने, तो उसका भी क्या दिल किया कि उसका है वो रोना स्टार्ट कर दे। देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग व्हेन इट स्ट्रक मी दैट द टीयर्स आई वॉज शेडिंग वर नॉट टीयर्स बट ड्रॉप ऑफ जलेबी सिरप। ये कहता है और तब मुझे ऐसा महसूस हुआ किसका, लाइक लाफिंग मतलब हंसने का महसूस हुआ, जब मुझे क्या है, स्टक मतलब सुझाव आया या सूझा, जब मुझे सूझा दैट जो आंसू है, आई वॉज शेडिंग मतलब जो मैं आंसू बहा रहा हूँ, वाट नोट टीयर्स वो आंसू नहीं है, बट वो क्या है, ड्रॉप ऑफ जलेबी सिरप, वो क्या है, जलेबी के रस की बूंदे हैं। कि जो आंसू मैं बहा रहा हूँ वे आंसू नहीं है बल्कि वो जलेबी के रस की बूंदे हैं। और ये सोचकर मुझे ऐसा हुआ कि मुझे मतलब हंसने का मन हुआ। फ्रॉम द जलेबी से माई थॉट वेंट टू द ट्री, मेरी जो है विचार कहाँ पर चले गए, फीस पर। ठीक है ना, कि जो मेरे विचार थे पहले क्या, जलेबी पे, जो आंसुओं से जलेबी के किस पर, सिरप पाए, और जब सिरप से मेरे विचार जलेबी से कहाँ चले गए, फीस पे, और फीस से एंड फ्रॉम फी टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन, और फीस से वो कहाँ चले गए, मास्टर गुलाम मोहम्मद की केन बेत जिससे सजा दी जाती है, बच्चों को पीटा जाता है। एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड, और वहाँ केन के बाद मैंने किसके बारे में सोचा, भगवान के बारे में। आई क्लोज्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखें बंद की। एंड बिगेन टू प्रे, और क्या है, प्रार्थना करनी शुरू कर दी। देन आई फेल्ट अल्लाह मियाँ आई एम ए वेरी गुड स्टूडेंट, कि कहता है अल्लाह मियाँ मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज, मुझे पूरी नमाज जो है वो याद है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ कुरान बाय हार्ट, मैं दिल से पूरी जो है कुरान की 10 सूरत जानता हूँ। इफ़ यू विश, अगर आप चाहें, आई कैन रिसाइड द एंटर आयात अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ, मैं अभी आपके लिए क्या है, आयात अल कुर्सी भी गा सकता हूँ, पूरी की पूरी, एंटायर मतलब पूरी। द नीड ऑफ यूर डेवोटी सर्वेंट इज़ ओनली द फीस मनी, कि जो ये आपके जो डेवोटी है इसकी केवल एक ही नौकर, डेवोटी नौकर है तो इसकी केवल एक ही ज़रूरत है कि उसे क्या करना है, फीस मनी देनी है। एंड आई एट द जलेबीज विद, जिसके साथ मैंने जलेबी खा ली है। सो ऑल राइट, ये बिल्कुल सही है। आई एडमिट, मैं मानता हूँ। आई मेड ए मिस्टेक, मैंने गलती की है। आई डिडंट ईट दैम ऑल बाय माई सेल्फ, लेकिन वो सारी की सारी मैंने अकेले नहीं खाई है। थ्रू आई लेड दैम ए होल ऑफ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, थ्रू मैंने इनको बहुत सारे अन्य बच्चों को भी फेड किया है। फेड मीन्स खिलाया है। बट यस, परंतु हाँ,
इट वॉज ए मिस्टेक, ये एक गलती थी। इफ़ आई वुड नो द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट, अगर मुझे पता होता, मैं जानता कि स्कॉलरशिप के पैसे अगले महीने मिलेंगे, आई वुड नाइदर हैव ईटन दैम नोर फेड दैम टू अदर, ना मैं इसे खुद खाता और ना ही दूसरों को खिलाता। नाउ यू डन वन थिंग, अब आप एक चीज़ कीजिए, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग, केवल मेरे बैग में 4 रुपये डाल दें। इफ़ देयर इज़ ए पैसा मोर देन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विद यू। ये कहता है आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ कि अगर मेरे ये कहता है नाउ यू डू वन थिंग, आप एक चीज़ की, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई, मेरे बैग में 4 रुपये डाल दें। इफ़ देयर इज़ पैसा 1 पैसा मोर देन 4 रुपीज़, अगर 4 रुपये से 1 पैसा भी ज़्यादा होगा, आई विल बी वेरी डिसप्लीज होता है नाराज़ होना, कि अगर 4 रुपये से 1 पैसा भी भगवान आपने ज़्यादा डाल दिया तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ। इफ़ आई ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन, अगर मैं दोबारा कभी भी अपनी फ़ीस के साथ, पैसों के साथ अगर क्या है जलेबी खाता हूँ, देन लेट ए थीप पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, जो चोर की सज़ा होगी वो मेरी सज़ा होगी। तो आगे कहते हैं सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट, हे अल्लाह मियाँ, हे भगवान प्लीज़ इस बार मेरी हेल्प करो, हेल्प मी आउट। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, ट्रेजरी होता है खजाना, शॉर्टेज होता है कमी, कि आपके खजाने में कोई कमी नहीं है। इवन आवर चपरासी टेक्स ए होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी, यहाँ तक कि हमारा चपरासी भी बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर जाता है हर महीने। एंड अल्लाह जी, और अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम ए नेप्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर, और जबकि मैं क्या हूँ, मैं तो एक बिग ऑफिसर का भतीजा हूँ। वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, क्या आप मुझे 4 रुपये नहीं देंगे। अगले कहता है आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड, नमाज, मैंने पहले प्रार्थना की, फिर मैंने नमाज अदा की, रिसाइट 10 सूरत, उसकी 10 सूरतें गाई, अलाए कुर्सी की, कालमाए तैयाबी, इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर, मैंने हर वो चीज़ की क्या है जो मुझे याद थी, जैसे मैंने कुरान की 10 सूरत पढ़ी, अयाले कुर्सी पढ़ी, कलमाए तैयाब पढ़ी, ठीक है ना। उसके बाद वो कहता है देन आई ब्लू ओवर माई बैग, ब्लू ओवर होता है फूंक मारी, तब मैंने क्या है फूंक मारी अपने बैग कर से छू, और जैसे जादू मंत्र होता है ना, पहले उसने फूंक मारी अपने बैग पर और छू कहा। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, उसके बाद बिस्मिल्लाह कहने के बाद आई रियलाइज दैट, और मैंने महसूस किया क्या, दे सैड वाज ओनली ट्रू, की पहले जो कहते थे कि वो बिल्कुल सही था। नो वन कैन इरेज, कि इरेज वट फेट हैज़ डिक्रीज, की भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। पहले वाले जो कहते हैं वो बिल्कुल सही था, क्या, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। फॉरगेट 4 रुपीज़, 4 रुपये को भूल जाओ। देयर वरंट इवन 4 पैसा इन माई बैग, कि वहाँ पर तो 4 पैसे भी नहीं थे। जस्ट ए फ्यू बुक, टेक्स्ट बुक, कुछ थोड़ी सी टेक्स्ट बुक थी, नोटबुक थी, एंड 1 पेंसिल थी, 1 शार्पनर थी, 1 ईद कार्ड माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ईद, और 1 आई कार्ड था जो मेरे मामू ने मुझे पिछली ईद पर भेजा था। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, कि मैं मेरा मतलब मुझे महसूस हुआ या मैंने रोना चाहा जितना तेज़ मैं रो सकता था। बट देन, और तभी मुझे याद आया, आई रिमेंबर्ड दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम, कि स्कूल जो है ख़त्म होने का समय हो गया है और जो बच्चे हैं वो अपने रास्ते मतलब अपने घर जा रहे होंगे। टायर्ड एंड डिफीटेड, टायर्ड होता है थका हुआ, डिफीटेड हारा हुआ, थका हुआ और हारा हुआ। आई गोट अप फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से उठा और चल दिया। वॉक टू द बाज़ार, बाज़ार की तरफ गया। एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल रिंग, और क्या है स्कूल की जो घंटी है उसका बजने का इंतज़ार करने लगा। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट, और जब बच्चे आए, आई टू वॉक होम देम एज आई बैग कम स्ट्रेट फ्रॉम द स्कूल, और वैसे ही जैसे मैं डेली ही जाता था स्कूल से घर, उसी तरह से मैं सीधा अपने घर चल पड़ा। ठीक है ना।
आई इवन रियलाइज दैट, यहाँ तक कि मुझे ये भी महसूस नहीं हुआ दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप, कि मैं जलेबी वाली दुकान के पास खड़ा हूँ। सडनली, अचानक, द हलवाई कॉल्ड आउट, हलवाई ने आवाज़ लगाई, क्यों भाई? शैल आई वेट ए रुपीज़ वर्थ, क्या 1 रुपये की जलेबी तोल दूँ? डोंट वांट जलेबी टुडे, क्या आज जलेबियाँ नहीं लेनी है? ठीक है ना, आप जलेबियाँ नहीं खाना चाहते हैं? आई फेल्ट लाइक सेइंग, मुझे मतलब ये कहने का दिल किया, आई वोंट ईट यूर जलेबीज टूडे बट आई श्योर लाइक टू रोस्ट यूर लीवर एंड ईट दैट इंस्टेड, कि मुझे ये कहने का मन हुआ कि आज मुझे तुम्हारी जलेबी नहीं खानी है, बट मेरा क्या है, क्या खाने का दिल कर रहा है? रोस्ट यूर लीवर, तुम्हारा जो जिगर है, लीवर है, उसको रोस्ट होता भून कर खाने का दिल कर रहा है, एंड ईट दैट, इसकी बजाय मैं मतलब तुम्हारा भुना हुआ जिगर खाना चाहता हूँ। बट आई वॉजेंट फीलिंग टू वेल दैट डे, लेकिन मैं उस दिन अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। सो आई सिंपली मूड हुए, इसलिए मैं से चुपचाप चला गया। नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, अगले दिन भी मैंने वही चीज़ की, सेम थिंग जो पिछले दिन की थी। आई गो ड्रेस, मैंने अपनी ड्रेस पहनी, लेफ्ट होम, घर को छोड़ दिया, वेंट टू द स्कूल, स्कूल गया, स्कूल के गेट तक गया, स्कूल गेट तक गया, देन टर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन, और उसके बाद रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ गया। अंडर द सेम ट्री, उसी पेड़ के नीचे, आई सेट में बैठ गया, एंड बिगिन टू से द सेम प्रेयर, और अगले दिन भी वही प्रेयर, प्रार्थना करनी शुरू कर दी। रिपीटेडली प्लीज्ड, रिपीटेडली प्लीज का मतलब होता है, प्लीज्ड होता है गिड़गिड़ाना, रिपीटली बार बार, और बार बार मैं भगवान के सामने गिड़गिड़ाया, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव मी टुडे इट टुडे, केवल मुझे आज एक बार दे दो। टुडे इज़ द सेकंड डे, आज तो दूसरा दिन है, मतलब प्रेयर करते हुए, और 4 रुपये के लिए कह रहा है वो कि आज तो दे दो। देन आई सेड, तब मैंने कहा, ऑल राइट कम लेट अस प्ले, आओ आज एक लेट अस प्ले ए गेम, एक गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू द सिग्नल, मैं यहाँ से सिग्नल तक जाऊँगा। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़, आप जो हैं सीक्रेट तरीके से, मतलब छुपा कर, क्या है, 4 रुपये, अंडर दिस बिग रॉक, इस पत्थर के नीचे 4 रुपये छुपा कर रख देना। आई विल टच द सिग्नल, मैं उस सिग्नल को, क्या है, छूँगा, एंड कम बैक, वापस आ जाऊँगा। वट फन इट विल बी, ये कितना बढ़िया मजाक होगा। आई इफ़ आई पिक अप द रॉक, अगर मैं, क्या है, पत्थर को उठाऊँगा, एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ, इसके नीचे मुझे 4 रुपये मिलेंगे। सो आर यू रेडी, तो तुम तैयार हो? आई एम गोइंग टुवार्ड्स द सिग्नल, मैं उस सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ, और 1 2 3 करके वो क्या किया उसने, वो सिग्नल की तरफ चला गया। क्या कहता है, आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग, मैं मुस्कुराता हुआ सिग्नल तक गया, वापस आ गया। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक, लेकिन जो है करेज होता है साहस, मैं उस पत्थर को उठाने का साहस नहीं कर पा रहा था। वट इफ़ द कॉइन्स वर नॉट देयर, क्या होगा यदि वो सिक्के वहाँ नहीं होंगे। बट देन, और तभी, आई थॉट, मैंने सोचा, वट इफ़ दे वर, क्या होगा यदि वो वहाँ होंगे। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, और अंत में मैंने बिस्मिल्लाह कहने के बाद, व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, मैंने जैसे ही पत्थर को उठाया, दिस बैग हेयरी वॉर्म गोट अप, और एक बिग बिग होता बड़ा सा, हेयरी बालों वाला, वॉर्म कीड़ा, गोट अप उठा, तभी उसके नीचे से एक बड़ा, क्या है, बड़ा सा बालों वाला कीड़ा उठा, एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिंगल्ड टुवार्ड्स मी, ठीक है ना, कर्लिंग होता है बल खाते हुए, ट्विस्टिंग होता है ऐंठते हुए, क्या है, वो मेरी तरफ चला। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, एंड रैन अवे वंस अगेन, टच्ड द सिग्नल, और उस सिग्नल को टच करने के लिए दोबारा भाग गया। देन, और तब क्या हुआ, नेक्स्ट पेज देखते हैं। क्राउलिंग ऑन माई हेड, हैंड्स एंड नीज, क्या था, मैं हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए दोबारा उस सिग्नल तक पहुंचा। आई रीच्ड द ट्री, मैं पेड़ तक पहुंचा। आई ट्राइड माई बेस्ट नोट टू लेट माई आई स्टे टुवार्ड्स द रॉक, क्या हुआ, मैंने, क्या है, अपनी आँखों को, क्या है, उसकी तरफ, मतलब पत्थर की तरफ जो है अपनी आँखों गड़ाया। बट एज आई पिकड अप माई बैग, जैसे ही मैंने अपना बैग उठाया, एंड वॉज अबाउट टू लीव, और छोड़ने ही वाला था, आई हैड
आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, मैंने दोबारा उस पत्थर की तरफ देखा। एंड डू यू नो, और तुम जानते हो क्या घटित हुआ, क्या वट आई सा देयर, मैंने वहाँ क्या देखा। जब मैंने दोबारा पत्थर को उठाया तो मैंने वहाँ क्या देखा। आई सा मिस्टर बॉम कोइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेरिंग एट मी, मैंने देखा जो मिस्टर बॉम है, जो कीड़ा है, वो कोइल्ड ऑन इट मतलब कंफर्टेबली आराम से, कोइल्ड ऑन इट मीन्स उस पर कुंडली मारकर बैठा था। स्टेयरिंग एट मी, मेरी तरफ घूर रहा था। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो, मैं चल दिया। थिंकिंग सोचते हुए, टुमारो आई विल डू वाजू, कि मैं कल वाजू करूँगा। वाजू क्या होता है बेटे, कि मुंह धोकर, हाथ धोकर और पैरों को धोकर, प्रे से पहले जो हाथ मुंह पैर धोते हैं ना, उसको बोलते हैं वाजू, कि मैं कल वाजू करूँगा। वियर क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़े पहनूंगा। एंड कम हेयर, और यहाँ आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से दोपहर तक। आई विल कीप रीडिंग द नमाज, मैं नमाज पढ़ता रहूँगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 रुपीज़, अगर इतना कुछ करने के बाद भी अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये नहीं देगा, ठीक है ना, इतना करने अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये नहीं देगा। आई विल फोर्स्ड टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गन और मेक्स डील विद हिम, ठीक है ना। तो मैं उनके साथ क्या है, बार्गनिंग मतलब सौदेबाजी करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 रुपीज़ देन हु विल, अगर इन सब के बाद अगर अल्लाह मुझे पैसे नहीं देगा तो और कौन देगा। दैट डे, उस दिन। व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर पहुंचा। अप्रेंटली फ्रॉम द स्कूल, दिखाई दे रहा था कहाँ से, अप्रेंटली मतलब दिखाई दिया स्कूल से, बट एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, लेकिन सचमुच में मैं कहाँ से आया था, रेलवे स्टेशन से। आई वॉज कॉट, मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैज़ रीच्ड होम, मेरे जो एब्सेंट होने की, ठीक है ना, भागने की, स्कूल से एब्सेंट होने की जो खबर थी वो घर पहुंच चुकी थी। इट इज़ यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ ये बताना यूजलेस है, व्यर्थ है। वेल अच्छा, वट एवर हैपन्ड, ये कहता है जो कुछ भी हुआ, वट एवर हैपन्ड, जो कुछ भी हुआ, हैपन्ड हो गया। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वॉन्डरिंग, कहता है कि मैं क्लास 6th और 7th और 8th स्टैंडर्ड तक आई कीप वॉन्डरिंग, मुझे ये हैरानी होती रही, ये सोच कर हैरानी होती रही। इफ़ अलामिया है सेंट मी 4 रुपीज़ देते, अगर अलामिया उस दिन मुझे 4 रुपये दे देते। वट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कोज्ड एनीवन, तो इससे किसी का क्या नुकसान होता। इट वॉज ओनली लेटर दैट, मुझे बाद में ये बात क्या है पता चली, समझ में आई। आई केम टू द कंक्लूजन, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा। इफ़ अलामिया वर टू प्राइड ऑल फॉर आस्किंग, अगर अलामिया उसके कहने अनुसार दे देता है लोगों को, ठीक है ना, प्रोवाइड ऑल फॉर आस्किंग, कि जो लोग कहते हैं अगर उनके कहने के अनुसार अलामिया दे देता है, देन मैन वुड, तब आदमी, इवन टुडे, आज भी, बी लिविंग इन नेस्ट, आज भी किस में रहता, घोंसलों में रहता। लाइक वल्चर्स, गिद्धों की तरह, एंड क्रोज, कौवों की तरह। अगर भगवान मनुष्य की कही हर ख्वाहिश को पूरी कर देता तो आज भी मनुष्य क्या है, गिद्धों और कौवों की तरह घोंसले में रहता। एंड वुड नॉट हैव लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबी, और क्या है, जलेबी बनाने की कला कभी नहीं सीख पाता। आई थिंक आप जो है चैप्टर 8 को समझ गए होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ठीक है ना। अगर बेटर रिजल्ट के लिए वीडियो को 2 से 3 बार देखें, ठीक है ना। वर्ड मीनिंग अपने बुक में साथ साथ लिखते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।